तो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर और सावंत मोदी के बीच में मुकाबला हो रहा होता है। वीर रोहन बटला उस मुकाबले को होता देखते हुए कहता है वीर वाकई में बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। सावंत मोदी वीर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। पता है कि मेरे एक्शन करने का टाइम आ गया है और मैं इस बच्चे को एक ही झटके में जान से मार दूंगा। उसके बाद रोहन बटला अपनी डेविल सोल्ड स्वार्ड को बुला देते हैं। वीर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। रोहन बटला वीर की ओर बढ़ते हुए वीर से कहते हैं मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस तरफ वीर जो भी सावंत मोदी से लड़ रहा होता है और तभी वीर को पता चल जाता है कि रोहन बटला उसके पीठ के पीछे उसके ऊपर हमला करने आ रहा है। वीर अपने सेंसर्स का इस्तेमाल करते हुए रोहन बटला की ट्रेजेडी और उसके हमले करने वाले स्पॉट को ट्रेस करना चाह रहा था। वीर ये देख के शॉक हो जाता है कि रोहन बटला जो स्टेप्स का इस्तेमाल कर रहा है वीर रोहन बटला के हमले होने वाली जगह को स्पॉट नहीं कर पा रहा था। तभी वीर अपने मन में सोचता है मोदी अभी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और यही रोहन बटला के लिए बेस्ट टाइमिंग है मेरे ऊपर हमला करने के लिए। ये मेरी पीठ रोहन बटला के लिए पूरी तौर से खुली है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है कि मैं रोहन बटला की ट्रेजेडी को समझ पाऊँ। बटला फैमिलीज की स्टेप्स की स्किल वाकई में बहुत ज्यादा ही औसम है। रोहन बटला के मुकाबले लच्छी जातो किसी नौसिखिया जैसा था। फिर रोहन बटला वीर के बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं और अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए वीर पे हमला कर देते हैं। वीर भी अपने डेविल सोल्ड का तलवार का इस्तेमाल करते हुए रोहन बटला के हमले से बचते हुए कहता है फाइनली तुम वापस आ गए, मैं तुम्ही का इंतजार कर रहा था बूढ़े रोमर। जब रोहन बटला की तलवार वीर की तलवार से टकराती है वीर की तलवार बहुत ज्यादा ही बाउंस करती है की वजह से वीर को कुछ स्टेप्स पीछे लेने पड़ गए थे। फिर रोहन बटला वीर से कहते हैं देखो वीर, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने से में कोई भी फायदा नहीं है और अगर तुम अभी भी सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हारी जान को बचा दूंगा कि आफ्टर ऑल तुम लचित झा के दोस्त हो। फिर वीर रोहन बटला की बात का जवाब देते हुए कहता है रोहन अंकल, आप अभी भी यहाँ से वापस चले जाते हैं मैं आपकी जान को बचा दूंगा। आफ्टर ऑल आप भी लचित झा के रिश्तेदार हैं। की बात सुनने के बाद रोहन बटला के आंखों में बेरहमी नजर आने लग गई थी। तभी रोहन बटला वीर से कहते हैं बहुत ज्यादा जिद्दी हो तुम और लगता है कि तुम आज यहीं पर ही मरने वाले हो। मोदी चलो तुम और मैं मिलकर इस वीर राजा को यहीं पर ही जान से मार डालते हैं। अच्छा। और रोहन बटला के इतने कहने के बाद ही सावंत मोदी और रोहन बटला को घेर लेते हैं और वीर की ओर एक ही बार में हमला करने आ जाते हैं। ऐसे ही रोहन बटला वीर की तरफ बढ़ रहा था वो वीर के मूव को देखते हुए ये समझ जाता है कि वीर अभी हेवनली गो का इस्तेमाल कर रहा है। तभी रोहन बटला वीर से कहता है तो हेवनली गो है तो तुमने वाकई में हेवनली गो सीखी है क्या? क्वीन ने तुम्हें हेवनली गो सिखाया? रोहन बटला वीर से सवाल पूछते हैं। रोहन बटला का सवाल सुनने के बाद वीर कहता है आपका कोई भी लेना देना नहीं है। क्वीन ने मुझे हेवनली गो सिखाई कि नहीं तो इसे जिसे चाहे दे सकती है। आपको इस बात की कोई परवाह है? इसे ही वीर अपनी बात खत्म करता है। सावंत मोदी वीर के पीठ के पीछे आ जाता है, उड़ता हुआ वीर के ऊपर हमला कर देता है। वीर भी जल्दी से पलटता है और सावंत मोदी के हमले को डॉज कर देता है अपनी तलवार का। और वीर की बात सुनने के बाद रोहन बटला कहता है उस ओबराय फैमिली के बूढ़े आदमी ने ओबराय और बटला फैमिली के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था उसे तोड़ दिया है। ये हेवनली गो स्किल हमारे बटला फैमिली की स्किल है। और जैसे ही रोहन बटला अपनी बात को खत्म करता है और तुरंत ही रोहन बटला अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए वीर के ऊपर हमला कर देता है। वीर भी अपनी डेविल सोल्ड तलवार का इस्तेमाल करते हुए रोहन बटला के अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। अपने मन ही मन में सोचता है जो बात इसने कही है क्या ये वो सच है? और तभी वीर अपने मन में सोचता है क्या ये आदमी कह रहा है वो बात सच तो नहीं, क्योंकि क्वीन ही ऐसी अकेली इंसान है जिसने हेवनली गो को सीखा है। दोनों मार्शल हॉल में और भी काफी टैलेंटेड स्टूडेंट हैं तो इस स्किल को सीख सकते हैं। दोनों मार्शल हॉल ने ऐसा कभी भी क्यों नहीं किया? वीर रोहन बटला से कहता है कि दुनिया जानती है कि हेवनली गो बटला फैमिली को बुरान करती है, ये फिर कैसे बटला फैमिली की स्किल हो गई? रोहन बटला को प्रवोक करता हुआ वीर रोहन बटला से कहता है कि रोहन बटला भी बहुत ज्यादा स्मार्ट रहते हैं और वीर के इस आसानी से समझ जाते हैं। और तभी रोहन बटला वीर से कहते हैं मैं तुम्हें जिंदा ही पकड़ने वाला हूँ, तुम्हें सीनियर ओबराय के पास लेकर जाकर इस बारे में बात करूंगा। भी इस समय रोहन बटला वीर के वीक स्पॉट्स मतलब पैरों और हाथों के पर एम करते हुए हमला कर रहे थे। वीर अभी सावंत मोदी के अटैक्स को बहुत आसानी से हैंडल कर पा रहा था। जहाँ रोहन बटला की बात आ रही थी इधर रोहन बटला का सामना करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो रहा था। अभी रोहन बटला वीर के पीठ के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। वीर अभी इस समय सावंत मोदी से लड़ रहा होता है
रोहन बटलर के इस अचानक से हमले को देखते हुए वीर अपने मन में सोचता है, बूढ़े रोमल की ताकत वाकई में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। अब तो ये मेरे को पूरी तरीके से डिसेबल करने की कोशिश कर रहा है। बाद वीर जल्दी से उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वहां से बाहर निकल जाता है। रोहन बटलर की स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज होती है और वो वीर के डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे होते हैं, पर वीर अभी बच के जाने की कोशिश कर रहा होता है। वीर रोहन बटलर को अपनी ओर आते देखते हुए तभी वीर अपने मन में सोचता है, ये आदमी वाकई में कितना ज्यादा घटिया इंसान है। ये आदमी इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये क्या चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन फिर भी दूसरों को चोट पहुंचाने की कॉन्स्पिरेसी करता रहता है। तभी वीर रोहन बटलर से कहता है, रोहन अंकल, आप अभी भी चाहे तो अपने अटैक्स को रोक सकते हैं, इसके बाद जो कुछ भी होगा इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। वीर की बात सुनने के बाद रोहन बटलर कहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझे क्या कर सकते हो, आओ दिखाओ मुझे। इसके बाद वीर तुरंत ही अपनी सुपर डेविल्स और पिकॉक क्रॉसबो को बुला देता है और वीर एक 11 फेडरल बोल्ट को उसके अंदर लोड करते हुए रोहन बटलर से कहता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा रूड हूँ। के इस एक्शन को देखते हुए रोहन बटलर हंसते हुए वीर से कहते हैं, मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा जोश होगा, नो बड़ी बड़ी बंदूकें और तो एक क्रॉसबो है। के बाद रोहन बटलर वीर के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और वीर के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं, मालूम है मुझे मोरा ग्रह पर रहते हुए एक अरसा हो चुका है, मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं। मैंने एक सीक्रेट ब्लड क्रॉसबो और एक सीक्रेट ब्लड बोल्ट को इस्तेमाल करते हुए देखा था। मेरे अगेंस्ट तुम्हारा ये क्रॉसबो पूरी तरीके से बेकार होगा। वीर भी अपने सुपर डेविल्स क्रॉसबो का ट्रिगर दबाते हुए कहते, तो आओ और इसे आजमा रहो। के बाद उस 11 का बोल्ट सीधा जाते हुए रोहन बटलर की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ रोहन बटलर उस क्रॉसबो को अपनी ओर आता देखते हुए बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, ये तो बस एक क्रॉसबो ही है, के पास इतनी ज्यादा टेरिफाइंग स्पीड कैसे हो सकती है। पर अभी मेरे को इस अटैक से बचने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। रोहन बटलर ने अपनी डेविल्स और सवार का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर दिया, लेकिन उस 11 बोल्ट के लगते ही रोहन बटलर की डेविल्स और तलवार टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाती है। रोहन बटलर अपने मन में सोचते हैं, एरो तो बहुत ज्यादा ही हार्ड है, मेरे पागलपन में कन्वर्टर डेविल्स और तलवार को एक ही पल में तोड़ दिया। लेकिन तभी ही उस 11 बोल्ट के फोर्स के कारण बटलर की बॉडी पीछे की तरफ चली जाती है। फिर अगले ही पल रोहन बटलर के मुंह से खून निकलने लग जाता है। रोहन बटलर अपने आप को संभालते हुए एक जगह पर रुक जाते हैं, खांसते हुए वीर से कहते हैं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास एक ऐसा मैजिकल वेपन भी होगा। और अभी इस समय वीर का पूरा ध्यान रोहन बटलर पर था और इसी का फायदा उठाते हुए सावंत मोदी वीर के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। वीर सावंत मोदी के अटैक को डॉज करता हुआ आसमान पर चले जाता है। बटलर की ओर एक और बोल्ट फायर करते हुए कहता है, अच्छा तो मेरा एक एरो आपको जान से नहीं मार सकता है। कहते ही वीर अपने ट्रिगर को दबा देता है। तो बाद वो बोल्ट रोहन बटलर की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। तभी सावंत मोदी ये सब होते देखते हुए बटलर से कहता है, रोहन अंकल जरा बच के रहना। इन दूसरी तरफ रोहन बटलर वीर के इस हमले को देखते हुए चिल्लाते हैं। उसके बाद ही तुरंत ही रोहन बटलर को चारों तरफ से क्राउड्स ने घेर लिया था। फिर रोहन बटलर वीर के दूसरे बोल्ट को डॉज करने के लिए रोहन बटलर 7 ट्विस्ट का इस्तेमाल करते हुए आसमान की ओर उड़ने लग जाते हैं। बटलर वीर के अटैक से बच जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वीर भी चुपचाप नहीं बैठता है। कंटिन्यूअसली 11 फायर के बोल्ट्स रोहन बटलर की ओर फायर करने लगता है। वीर ये देख के हैरान था कि बटलर 7 ट्विस्ट का इस्तेमाल करते हुए के हल्के हमले से बचते जा रहे हैं। अभी रोहन बटलर 7 ट्विस्ट का इस्तेमाल करते हुए वीर के ऊपर आ जाते हैं। रोहन बटलर वीर की ओर एक पंच मारते हुए कहते हैं, तो लड़के मुझे ये देखने दो कि मेरा पंच ज्यादा फास्ट है कि तुम्हारा ये क्रॉसबो। जैसे ही रोहन बटलर ये कहते हैं तभी अचानक से बहुत स्पीड से 11 बोल्ट्स आकर सीधा रोहन बटलर के चेस्ट पर लग जाते हैं। इससे रोहन बटलर की बॉडी से खून निकलने लग जाता है। रोहन बटलर वीर के इस हमले के कारण और वीर के इस अटैक के कारण पीछे की ओर जाने लगते हैं और कई सारे पेड़ों को तोड़ते हुए बड़े से पत्थर के पर जाकर टकरा जाते हैं। तभी वीर रोहन बटलर से कहता है, क्या लगता है कि मेरा क्रॉसबो तुमसे ज्यादा तेज है। अभी इस समय रोहन बटलर की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी रहती है। वो अभी किसी भी टाइम मरने की कगार पर पहुंच जाएंगे और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो अभी किसी भी समय मर सकते हैं। और रोहन बटलर की इतनी बुरी हालत देखने के बाद सावंत मोदी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वीर के ऊपर एक जानलेवा हमला कर देता है और तभी वीर पलट जाता है और सावंत मोदी की ओर एक 11 फायर बोल्ट फायर कर देता है। वीर के उस बोल्ट ने सावंत मोदी के तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, तो भी वो बोल्ट रुका नहीं था। वो 11 फेडर बोल्ट सावंत मोदी के दाहिने हाथ को पूरा पियर्स कर देता है। दूसरी तरफ सावंत मोदी के हाथ में अभी बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। सावंत वो मोदी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कुछ भी फील नहीं हुआ था। अगले ही बार सावंत मोदी पागोरी की तरह अपना पंच के चेहरे की ओर बढ़ाने लगता है। वीर से कहता है, झरनों में चले जाओ। वीर सावंत मोदी के पंच को ब्लॉक करते हुए सावंत मोदी से कहता है,
तभी वीर साउंड मोडी से कहता है, आखिर तुम्हें ऐसा भी क्या फायदा मिल रहा है रोहन बत्रा से, और आखिर क्यों तुम खुशी खुशी से अपनी जान को रोहन बत्रा के लिए देने के लिए तैयार हो। और तभी साउंड मोडी कहता है, उन्होंने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनकी जान बचाऊं। तभी वीर कहता है, ऐसा है तो मैं तुम्हारी जान को बसक दूंगा। और उसके बाद भी साउंड मोडी के सर के ऊपर स्लैप करता है, जिससे साउंड मोडी नीचे गिर जाता है। और रही बात रोहन बत्रा बाकी के लोगों की, रोहन बत्रा की इतनी खराब हालत को देखने के बाद ऑलरेडी वहां से भागना शुरू कर दिया था। और दूसरी तरफ रोहन बत्रा उन 11 फेदर बोर्ड्स को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तो भी वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उन 11 फेदर बोर्ड्स को अपने बॉडी के बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। और तभी वीर भी रोहन बत्रा की ओर चलते हुए आ जाता है। रोहन बत्रा से कहता है, अगर आप वाकई में जिंदा लेना चाहते हैं तो मुझे 7 ट्विस्ट के सभी सीक्रेट्स बता दीजिए। और वीर की बात सुनने के बाद रोहन बत्रा हंसते हुए कहते हैं, बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे और मैं ब्लैकमेल हो जाऊंगा? और जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे दुगने तिगने साल मैंने यहाँ पर मुराद ग्रह पर बिताए हैं, बल्कि मैं जबकि इस जमीन पर घूम रहा था तब तुम्हारा बाप भी पैदा नहीं हुआ होगा। और उसके बाद रोहन बत्रा अपने दांतों को भींचते हैं, और उसके बाद पता नहीं क्यों रोहन बत्रा का खून काला कलर का हो जाता है। और फिर अगले ही पल रोहन बत्रा की पल्सेस रुक जाती है। ये देखने के बाद वीर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वीर रोहन बत्रा की बॉडी को पकड़ते हुए कहता है, तुम कैसे मर सकते हो? क्या इस आदमी ने जहर दे दिया है? और इसी से इस चैप्टर का यहीं पर ही एंड हो जाता है।